बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम वर्ब्स में अहम टॉपिक जो है वो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। बच्चे अक्सर इसमें इनको समझने में मुश्किल का शिकार होते हैं, तो आज इंतहाई आसान मिसालों के साथ हम ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स को समझेंगे ताकि हम इन्हें अपने जुमलों में आसानी इस्तेमाल कर सकें। तो आगाज़ करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमें समझना ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं किसको हैं। इट नीड्स ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट, ये वो फेल है जिसको मफूल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इट नीड्स ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए। इट्स मीनिंग अपना, माइंड, ये वो फेल है जिसको मफूल की जरूरत होती है अपना मायनी पूरा करने के लिए। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1, ही ब्रेक्स, वो तोड़ता है। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, वी ईट, हम खाते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब को समझना इंतहाई आसान है। आपने वर्ब के साथ क्या का वर्ड प्लेस करना है, क्या का वर्ड आप प्लेस करेंगे वो तोड़ता है। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं क्या तोड़ता है, तो उसको आगे आंसर चाहिए इस जुमले को पूरा करने के लिए। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूं क्या खाते हैं। अगर मैंने पूछा क्या खाते हैं तो उसको जवाब के लिए आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये वर्ब्स कहलाएंगी इनट्रांसिटिव वर्ब। अब हम इसको अगर कंप्लीट करते हैं, ही ब्रेक्स ग्लास, वो शीशा तोड़ता है। क्या तोड़ता है? शीशा तोड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें जब वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या लगाकर, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। इसी तरह वी ईट, हम क्या खाते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूं एप्पल्स, तो आपका जो आंसर है वो आगे ऑब्जेक्ट क्या का सवाल करने से आपका आंसर आगे ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हमारी जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं हम इनट्रांसिटिव वर्ब की तरफ। इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इस फेल को अपना मायने पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसे अपना मायने पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। जब हम इस फेल के साथ वर्ब के साथ क्या का लफ्ज ऐड करेंगे तो इसका जवाब ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के बजाय वापस सब्जेक्ट की तरफ आएगा। तो याद रख लें, जब हम, मैं एग्जांपल पहले लिखता हूं, सेंटेंस नंबर 1, ही स्माइल्स इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब है वो है स्माइल्स। स्माइल का मानी है मुस्कुराना। अगर मैं इसको लिखता हूं, वो या क्या मुस्कुराता है। अब मैंने ये क्वेश्चन किया क्या मुस्कुराता है, तो आपका जवाब क्लास की तरफ नहीं जाएगा। आपका जो एरो है वो क्लास की तरफ नहीं जाएगा। क्या मुस्कुराता है वापस सब्जेक्ट की तरफ आएगा। अगर आपका जवाब क्या से वापस सब्जेक्ट की तरफ आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है वर्ब वो इनट्रांसिटिव वर्ब है। मैं एक और मिसाल लिखता हूं सेंटेंस नंबर 2 में, he enters the स्कूल, वो स्कूल में दाखिल होता है। अगर मैंने यहाँ पे वर्ब को लिया, ये हमारे पास एंटर्स वर्ब है, और मैं इससे क्या का सवाल करता हूं, क्या दाखिल होता है।
तो आप जरा देखेंगे कि एंटर द स्कूल, वो स्कूल में दाखिल होता है, क्या दाखिल होता है, स्कूल दाखिल हो रहे हैं वो। तो हमारा जवाब जो है आपने देखा वापस सब्जेक्ट की तरफ लौट आया। जब हमारा जवाब वापस सब्जेक्ट की तरफ लौटेगा तो वो वर्ब हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो यहाँ पे अहम नोट जरा आप देख लीजिएगा, अहम नोट, ट्रांसिटिव verbs are used in passive voice। याद रखना है पैसिव वॉइस जुमले में सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल करें। मैं इंशाल्लाह इस पे आगे लेक्चर डिटेल अपलोड करूंगा। तो पैसिव जुमला कौन सा जुमला होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट यहाँ तो मौजूद ना हो, और अगर मौजूद है तो वो सेकेंडरी पोजीशन पे होता है। तो वो आगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो भी हमने ये समझना कि पैसिव में कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है। पैसिव में सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये वर्ब्स पैसिव जुमलों में इस्तेमाल नहीं करते। ये वर्ब्स हम पैसिव जुमलों में इस्तेमाल नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हमने ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स को डिस्कस किया। ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसको अपना मायने पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब हम ट्रांसिटिव वर्ब के साथ क्या का वर्ड यूज करते हैं, ही ईट्स, ही कट्स, वो काटता है। अब मैं काटना से क्या का सवाल करूं, क्या काटता है, तो हमें आगे जवाब चाहिए। ही कट्स स्टिक, ही कट्स वुड, काटता है, क्या काटता है। अब हमारा जवाब ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया। तो जब ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया तो हम कहेंगे ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह मैं अगर सेंटेंस लिखता हूँ, ही लाफ्स, वो हंसता है, इन दी क्लास, क्लास में। अब लाफ हंसना है, मैंने हंसना के साथ क्या का वर्ड यूज किया, क्या हंसता है। तो हमारा जवाब जो है वो क्लास की तरफ जाने के बजाय वापस आएगा, क्या हंसता है, वो क्लास तो नहीं हंसती। तो जब हमारा जवाब क्या लगाने से वापस सब्जेक्ट की तरफ लौट आए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। आज का लेक्चर यहीं तक, शुक्रिया।